सोमवार को इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 492 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों में करीब 37 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में हुए इन धमाकों के पीछे भी इजरायल का ही हाथ है। वहीं इजरायल की ओर से लगातार बयान दिया जा रहा है कि ये लड़ाई लेबनान के आम लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ है। इजरायल बार बार जोर देकर कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह अब भी नहीं समझा है तो उसे आगे और ताकत से समझाया जाएगा। इजरायली अधिकारियों के बयानों और सोमवार को हुई एयर स्ट्राइक से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल अब लेबनान में भी जमीनी आक्रमण करने जा रहा है। हालांकि इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इजरायल की ताज़ा कार्रवाई का पैटर्न देखें तो ये गाजा में किए गए ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी आक्रमण से मिलता जुलता है। करीब एक साल पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल की सीमा में घुसकर बड़े हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायलियों की मौत का दावा किया जाता है। हमास के इस हमले के बाद 8 अक्टूबर को इजरायल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। करीब 5 दिनों तक गाजा में हमास के ठिकानों पर बम बरसाने के बाद इजरायली सेना ने जमीनी आक्रमण की शुरुआत की। 13 अक्टूबर को इजरायल के सैकड़ों टैंक गाजा की सीमा पर डटे रहे और धीरे धीरे कर आगे बढ़ते गए। जंग के शुरुआती दिनों में इजरायल ने पहले हमास के अहम ठिकानों को तबाह कर उसकी युद्ध लड़ने की क्षमताओं को कम किया। इजरायल की ओर से दावा किया जाता है कि हमास रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के आसपास अपने कमांड सेंटर बनाकर रखता है, जिससे उन्हें तबाह करना आसान नहीं होता। लिहाजा गाजा में हमलों से पहले इजरायली इंटेलिजेंस की ओर से गाजा के लोग को भी प्री रिकॉर्डेड संदेश भेजा जाता है। वे संदेश अरबी भाषा में होते हैं। आम लोगों से उन इलाकों को खाली करने की अपील की जाती थी जहां हमास ने अपने रणनीतिक ठिकाने बनाए हुए थे। लेबनान में हुए हमले से पहले भी इजरायल ने ठीक यही तरीका अपनाया है। इसके अलावा लेबनान की स्थानीय मीडिया ने बताया कि सोमवार को बेरूत समेत कई इलाकों के लोगों के लैंडलाइन कॉल संदेश के जरिए चेतावनी दी गई थी। इसमें हवाई हमले से बचने के लिए इमारतों को खाली करने को कहा गया था। इसके कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी इलाकों में हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले पिछले हफ्ते 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में धमाके हुए। माना जा रहा है कि इन धमाकों के जरिए इजरायल ने हिजबुल्लाह के पूरे संचार तंत्र को निशाना बनाया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो ये सारी कार्रवाई हिजबुल्लाह को कमजोर करने की दिखाई पड़ती है। लेबनान बॉर्डर पर हजारों इजरायली सैनिकों की तैनाती पहले ही कर दी गई थी। यही वजह है कि अब लेबनान में इजरायल के जमीनी आक्रमण की आशंका बढ़ती जा रही है। भले ही लेबनान में इजरायली कार्रवाई का पैटर्न गाजा में हमास के खिलाफ की गई कार्रवाई से मिलता जुलता है, लेकिन लेबनान में जमीनी आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली, फ्रांस लेबनान के साथ मजबूती से खड़ा है। दूसरी, अमेरिका भी जमीनी आक्रमण के खिलाफ है। लेबनान की आजादी से पहले वो फ्रांस के अधीन था, लिहाजा फ्रांस हर मौके पर लेबनान का साथ देने और उसका बचाव करने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। यही वजह है कि लेबनान पर हुए इजरायली हमले को लेकर फ्रांस एक्टिव है। फ्रांस ने लेबनान की स्थिति पर चर्चा के लिए यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील की है। वहीं अमेरिका भी लेबनान में इजरायल के जमीनी आक्रमण की आशंका को लेकर चिंतित और उसने इसका विरोध भी जताया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।